नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी जो मैं आमतौर पर कभी डिस्कस नहीं करता। मैं बताऊंगा आपको निफ्टी का एक सीक्रेट लेवल जो एक इंडिकेटर बन सकता है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसा डेटा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करें। बहुत सारे लोग ना मुझे आमतौर पर एक सवाल पूछते रहते हैं कि हम क्या करें, एसआईपी इन्वेस्टिंग करें या लमसम। और मेरा स्टैंडर्ड आंसर होता है एसआईपी, क्योंकि एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एसआईपी करने से ना आपके पास दो क्वालिटीज डेवलप होती है और वो है परसिस्टेंस और पेशेंस। एसआईपी करना ना मेहनत करना यानी हार्ड वर्क करने जैसा होता है। और मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। लेकिन इस दुनिया में ना कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और जीनियस होते हैं, और वो लोग ना उसी समय मेहनत करते हैं जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो करने पर सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एसआईपी इन्वेस्टिंग ना मैराथन की तरह होता है जहाँ पे पेशेंस और परसिस्टेंस ज़रूरी है और आपको एक लंबा गेम खेलना होता है। लेकिन टैलेंटेड इन्वेस्टर्स ना इससे 100 मीटर स्प्रिंट की तरह खेलते हैं जहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। एक पल की देरी और खेल खत्म। मैं लेकर आया हूँ मार्केट का पिछले 10 साल का डेटा और इसे हम एनालाइज करेंगे उसके पी रेशियो से। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ये रेशियो हमें बताता है कि मार्केट अभी महंगा है या सस्ता। अगर मार्केट का पी रेशियो ना उसके 5 साल के एवरेज के नीचे है ना तो मार्केट सस्ता है या फेयरली वैल्यूड है, और अगर वो उसके 5 साल के एवरेज के ऊपर है तो मार्केट महंगा है। जब निफ्टी का पी ना 20 के नीचे गया है ना तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। जब निफ्टी का पी 20 के नीचे जाता है ना तो वो एक स्वीट स्पॉट पे आता है, और उस टाइम पे जब आप इन्वेस्ट करते हो ना तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट होती है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। पिछले 10 सालों में ना निफ्टी का पी 20 के नीचे ना सिर्फ 4 बार गया है। चलो इसे हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, फरवरी 2016 जब निफ्टी के लेवल से 7000 और निफ्टी का पी था 18.8 यानी 18.8, और उन लेवल्स के बाद ना एक लंबा बुल रन है जो चला जनवरी 2020 तक, और निफ्टी के लेवल्स थे 12300, और इस पीरियड में ना निफ्टी का CAGR था 15%। उसके बाद नंबर 2, मार्च 2020, सबका फेवरेट कोविड। उस टाइम पे ना निफ्टी के लेवल्स आ गए थे 8100 पे, और पता है पी रेशियो क्या था? 17.1। इतने कम पी पे ना सब लोग डर जाते हैं और सबको लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिरता चला जाएगा और शायद बंद ही ना हो जाए और जीरो पे ना आ जाए। लेकिन वॉरेन बफेट ने तो हमेशा कहा है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और उस लेवल्स के बाद ना निफ्टी सीधा भागा 8100 से 18300 पे, और वो भी सिर्फ 19 महीनों में। और पता है CAGR क्या था? 64%। जब निफ्टी का पी इतना नीचे गिरता है ना तो मार्केट एक्चुअली डिस्काउंट में होता है और सब जगह सेल लगी होती है। लेकिन मार्केट ही ऐसी जगह है जहाँ पे सेल लगने के बाद ना लोग डरते हैं और शॉपिंग नहीं करते। पर मेरा मानना है कि ऐसे टाइम पे दबा कर शॉपिंग करो, क्योंकि इससे अच्छी प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगी और इससे अच्छे रिटर्न्स कभी नहीं बनेंगे। उसके बाद नंबर 3, जून 2022 जब मार्केट्स ना नीचे आ गया था अपने पीक से और आ गया था 15300 लेवल्स पे, और उस टाइम पे पी रेशियो था 19, और फिर मार्केट ने जो छलांग लगाई ना वो सीधा पहुंच गया 26100 सितंबर 2024 में, और सिर्फ 27 महीनों में निफ्टी ने CAGR दिया 26% का। इतिहास यही बताता है कि जब निफ्टी का पी 20 के नीचे गया है ना मार्केट ने सॉलिड रिकवरी दी है। लेकिन एक बात की जरूर ध्यान दे, निफ्टी का पी जब 20 के नीचे जाता है तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत रिकवरी करना शुरू कर देगा। वो 20 के नीचे ना 19, 18, 17, 16 कितने भी लेवल्स पे जा सकता है और उसके बाद रिकवरी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इतिहास की बात छोड़ो, आपको पता है मार्च 2025 में निफ्टी का पी कितना था? निफ्टी के पी ने टच किया था 19.6, और अभी 24200 के लेवल्स पे ना निफ्टी का पी 22 के आसपास है। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब मार्केट नीचे जाता है ना उसका पी कम होते जाता है और वो और सस्ता और अट्रैक्टिव होने लगता है। जब निफ्टी 20900 पे जाएगा तब उसका पी होगा 19, जब वो जाएगा 19800 पे तब उसका पी होगा 18, और जब वो जाएगा 18700 पे तब उसका पी होगा 17। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये लेवल्स आएंगे या नहीं, लेकिन अगर ये लेवल्स आए तो आप ऐसा सोचिए कि मार्केट बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, और अगर आपको लमसम इन्वेस्टिंग करना है ना तो ऐसे मौके पे आप चौका मारने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि जब मार्केट नीचे जाता है ना तो कॉमन मैन यानी आम इन्वेस्टर्स ना डर जाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि आप डरिए मत। आप ये सोचिए कि ये डर नहीं मौका है, और मैं इस मौके पे चौका कैसे मारूंगा। हिस्ट्री बताती है कि जितना पी कम है उतने अच्छे रिटर्न्स मिले, और जिन लोगों ने ना हिम्मत करके ऐसे टाइम पे लमसम इन्वेस्टिंग किया है ना उन्हें ज़बरदस्त रिटर्न मिले हैं, और उनके पोर्टफोलियो ना जो ICU में थे वो वहाँ से उठकर फाइनेंशियली फिट बनकर 6 पैक एब्स वाले बन गए हैं।
अगर आपको ये डेटा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ना इन्वेस्ट करे बिना डर के, और वो हार्ड वर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क भी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट और हमेशा याद रखिए, डर के आगे जीत है।